मेरे विद्यालय की एक पहचान है इंटरनल अफेयर्स, जो शिक्षा की असल पहचान है। इस विद्यालय का इतिहास अपने आप में बड़ा गौरवोज्ज्वल रहा है और उस गरिमा को अभी तक हमने बरकरार रखने की कोशिश की है। जिस समय बेगूसराय की धरती पर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों में कहीं प्रतियोगिता नाम की चीज नहीं थी, उस समय इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना कर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन। पहले तो आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज दिव्यांशु कुमार फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। कितना रोल नंबर क्या है आपका? 2। अच्छा, ये बताएं आप कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसकी उपयोगिता क्या, स्पेशलिटीज क्या है? ये क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट इलेक्ट्रिक बदल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा और इससे बल्ब जलेगा और बाकी सब जो इलेक्ट्रिक काम होते हैं वो सब होगा। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आप अभी देख रहे होंगे हमारे सामने एक प्रतिमा है, हमारे लिए माननीय। क्यों माननीय, पहले ये मैं बताना चाहूँगा आपको। यह प्रतिमा है गांधी शिक्षण संस्थान, एक ऐसा संस्थान जो बेगूसराय ज़िले ही नहीं, बेगूसराय आसपास या कहिए कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान रहा है। उन सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने वाला संस्थान है, जो आज कहीं सैनिक स्कूल में, नवोदय में, नेतरहाट में, तिलैया में, इवन हमारे जैसे विद्यार्थी, मैं भी इसी स्कूल का एक प्रोडक्ट रहा हूं और अभी मैं आपके सामने मौजूद हूं गांधी शिक्षण संस्थान में। इसकी गरिमा का बखान करना हमारे, या कहिए कि मेरे जैसे किसी विद्यार्थी के बस की बात नहीं है। अभी जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये हमारे माननीय स्वर्गीय यमुना प्रसाद सिन्हा सर हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और गांधी शिक्षण संस्थान को बेगूसराय ज़िले में लेकर आने वाले, या कहिए कि इसकी नींव रखने वाले यमुना सर ही थे, जो अभी स्वर्गीय यमुना प्रसाद सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं। मैं क्यों गांधी शिक्षण संस्थान आया ये भी मैं आपको बता दूं। आज गांधी शिक्षण संस्थान में सीवी रमन की, कह सकते हैं कि सीवी रमन के द्वारा जो रमन इफेक्ट लाया गया था, उसके बाद से जो विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन की जो शुरुआत हुई थी, तो आज नेशनल साइंस डे है और उसी आलोक में, उसी दरमियान गांधी शिक्षण संस्थान में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। यहाँ जरा दिखाइएगा एक बार। ये देखिए बच्चे, ये तो खैर स्कूल के कैंपस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांधी शिक्षण संस्थान के कैंपस में आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे लोगों ने साइंस एग्जीबिशन का मतलब साइंस एग्जीबिशन से को लेकर प्रदर्शनी लगा। अभी गांधी शिक्षण संस्थान के फील्ड में हम चलना चाहेंगे। फील्ड में भी जब हम चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। एक तो सबसे बड़ी बात, एक ऐसा स्कूल, उसके ठीक सामने इतना विशाल फील्ड है, बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट प्लेग्राउंड। और इस स्कूल की गरिमा, इसके बारे में मैं क्या ही बखान करूं। अगर आप उठाकर देख लें इतिहास, तो इतिहास देखने के दरमियान आपको नजर आएगा कितने ही विद्यार्थी यहाँ से निकलने के बाद नवोदय, सैनिक, नेतरहाट और पता नहीं कहाँ कहाँ वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। एक तो मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, कि कम से कम इतना सबल तो हूँ कि अपनी लाइफ में इस माइक के थ्रू आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ बेहतरीन विकल्प दिखाता हूँ। और आज जानबूझकर गांधी शिक्षण संस्थान को आपके सामने लेकर आया हूँ कि बाजारवाद के इस दौर में भी पहली बार ऐसा है कि गांधी शिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आम जनों के बीच आ रहा है। अन्यथा इसका रिजल्ट जो है ना, इसका रिजल्ट ही इसकी पहचान रही है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे ही इसके पहचान रहे हैं, जो आज पता नहीं कहाँ कहाँ IAS, IPS और पता नहीं किस किस पोस्ट पे, मैं कह भी नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा कि हमारे लिए बखान करना हमारे बस की बात नहीं है। और इसी दरमियान, इसी क्रम में हमारे साथ है हमारे माननीय मामू जी। मैंने क्यों कहा माननीय मामू जी, तो उनका कद और उनकी छवि जो है, उस छवि समझिए उनके नाखून के बराबर हैं हम लोग। मामू जी हमारे साथ हैं। मामू जी, पहले तो आपको आपके बारे में बताना मेरे बस की बात नहीं है, आप हमें गांधी शिक्षण संस्थान के बारे में बताएं। गांधी शिक्षण संस्थान 1979 में स्थापित, संस्थापक आपके सामने हैं श्रीमान यमुना प्रसाद सिंह। वैसे तो वो नाते में हमारे अंकल जरूर लगते हैं, लेकिन हमने उन्हें हमेशा के लिए गुरु का दर्जा दिया है। और गुरु क्या होता है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, ये तो जग जाहिर है।
हमारा पुराना गुरुकुल आज भी हम उसके बहुत चहेते हैं कि एक से एक ऋषि मुनियों ने गुरुकुल की स्थापना कर हमारे बच्चों को तालीम दी और वे बच्चे तालीम लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज भी हमारे स्कूल के बच्चे सुपर पोस्ट पर हैं और अभी भी वो यहाँ से निकल रहे हैं। सैनिक स्कूल, नवोदय, तिलैया वगैरह सैनिक स्कूल के अलावे और भी ऑल इंडिया कंपटीशन में वो लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं। किसी भी फैकल्टी में इस स्कूल के विद्यार्थियों का मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ एक न एक विद्यार्थी हमें ज़रूर मिल जाते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी, जैसे अमेरिका में और इंग्लैंड में, ब्रिटेन या और ये दूसरे देशों में भी यहाँ के छात्र जो है अपनी गरिमा कायम किए हुए हैं। और उन लोगों ने भी एक ऐसा वो व्हाट्सएप कहिए या कुछ ऐसे कहिए कि वो बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और उससे जुड़े हुए 1-1.5 लाख लगभग, वो इधर ही हमें ज्ञात हुआ है कि 1-1.5 लाख यहाँ से निकले हुए छात्रों का ग्रुप है जो कि वो चला रहा है व्हाट्सएप ग्रुप ने। मामू जी माफ़ी चाहेंगे, ये बेसिकली मैं बता दूं, मामू जी को ज्ञात हुआ है गांधी शिक्षण संस्थान का एक फेसबुक ग्रुप है। आप गांधी शिक्षण संस्थान जी, आप उस पर जाएं, आप देखेंगे वहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो मैंने बताया कि इस स्कूल के आशीर्वाद से, मामू जी के आशीर्वाद से वहाँ पे वैसे विद्यार्थी उपस्थित हैं जो अपने बारे में कुछ ना कुछ वहाँ रखते हैं। और अभी तो आपको हमने दिखाया भी था उस दिन कि उस विद्यार्थी ने बताया कि यहाँ से निकलने के बाद वो आप आज बहुत ही अच्छे पोस्ट पे कार्य, एक से एक अच्छे पोस्ट पर मौजूद है। हमारे केशव चंद जो इस विद्यालय का पहला छात्र है, वो आपको दिल्ली मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव पद पर तैनात था। इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थी यहाँ से निकले हुए हैं और जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर मौजूद हैं। तो इस विद्यालय का इतिहास अपने आप में बड़ा गौरवोज्ज्वल रहा है और उस गरिमा को अभी तक हमने बरकरार रखने की कोशिश की है। अब आप लोगों के सामने जो है हमारा ये विद्यार्थी, हमारा ये प्रोजेक्शन जो आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, उन लोगों की क्यूरियोसिटी का एक नतीजा आपके सामने है, जो एक से एक साइंस प्रोजेक्ट आपके सामने रखे हुए हैं और उनका भी आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि एक से एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने भी बहुत कुछ बनाया है जो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं गांधी शिक्षण संस्थान के संस्थापक माननीय यमुना प्रसाद सिंह, जिन्हें राष्ट्रपति पदक लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस समय जिस समय राष्ट्रपति पुरस्कार की एक गरिमा रही थी, और उस समय जिस समय बेगूसराय की धरती पर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों में कहीं प्रतियोगिता नाम की चीज नहीं थी, उस समय इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना कर केवल बेगूसराय में ही नहीं, मैं कहता हूं कि बिहार में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है अभी तक। बाकी विद्यालयों की पहचान बाहरी आवरण से होती है, बाहरी आउटर अफेयर से होती है, लेकिन एक गांधी शिक्षण संस्थान ही बेगूसराय का ऐसा विद्यालय है जिसकी पहचान इंटरनल अफेयर्स है, जहां बच्चों में शुरू से ही प्रतियोगी की कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बच्चा कैसे सफल हो, इसका प्रयोग किया जाता रहा है। मैं आप लोगों के सामने यह कहना चाहता हूं कि एक समय था कि यह विद्यालय
बेगूसराय नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मैं जानता हूँ। इसी विद्यालय का एक छात्र था अमित कुमार, जो आगे चल कर के कॉलेजिएट में पढ़ा और अभी वह लड़का इंग्लैंड में है। वह मेरा स्टूडेंट आगे चल कर के रहा था। मैंने इस विद्यालय को शुरू से देखा है और देखते ही आ रहे हैं। आज भी, आज के दौर में आप चले जाएं कहीं दूसरे जगह विद्यालयों को देखने के लिए, उसकी पहचान केवल मिलेगी बाहरी फोटो, बाहरी आकर्षण, बाहरी केवल ड्रेस, पोशाक, विभिन्न सारे चीज़ों में। लेकिन मेरे विद्यालय की एक पहचान है इंटरनल अफेयर्स, जो शिक्षा की असल पहचान है, इंटरनल अफेयर्स विकसित करना। और यह गांधी शिक्षण संस्थान का सदैव उद्देश्य रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज भले ही लोग आउटर अफेयर्स के फेरे में अपने बच्चे को यत्र तत्र सर्वत्र भेज देते हैं, लेकिन आज भी अगर हमारे बच्चे आगे चलकर ही अच्छे से अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो करके केवल बेगूसराय का नहीं, बिहार का नाम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के नाम को रोशन करने का काम अगर कोई विद्यालय एक बेगूसराय में करने का गौरव प्राप्त किया है तो वह गांधी शिक्षण संस्थान है। इसलिए मैं सबसे पहले तमाम लोगों के प्रति अपना एक शुक्रिया अदा करता हूं और इस विद्यालय के प्रति एक मेरी वफादारी रही है, रहेगी भी। और यह विद्यालय अभी तक अगर कुछ खोया भी है तो आगे आने वाले समय में फिर यह विद्यालय ऊंचाई की उसी बुलंदी को प्राप्त करके फिर अपना गौरव उसी तरह स्थापित करे। हम सब साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो इस बाजारवाद के दौर में आपने चंद पंक्तियां सुनी और मामू जी ने आपको संबोधित किया। मैं यही कहना चाहूँगा, मैं कुणाल भारद्वाज, कि इस बाजारवाद के दौर में हमें यह जानना ज़रूरी है कि बाहरी आडंबर, बाह्य आडंबर को आप देखते हैं कि फलाना चिलाना दिखा रहा है, ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। कभी गुरुकुल के संस्कार की ओर देखें, कभी इस बात को जानने की कोशिश करें कि शिक्षा का असल स्तर क्या है, शिक्षा का सही मायना क्या है, स्तर क्या है। तो शिक्षा का जो वास्तविक स्तर होना चाहिए वो आज भी गांधी शिक्षण संस्थान में कायम है। मैंने पहले ही आपके सामने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज तक गांधी शिक्षण संस्थान के अंदर प्रवेश नहीं की। कभी कहीं किसी इंटरव्यू में आपने मामू जी को नहीं देखा होगा, मतलब गांधी शिक्षण संस्थान को लेकर आपने किसी इंटरव्यू में नहीं देखा होगा। आज पहली बार मुझे मौका मिला है, मुझे खुद में बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने इस स्कूल को, जहां से पता नहीं कितने क्रीम स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, मैं सीधा स्ट्रेट वे में कहना चाहूँगा, क्रीम स्टूडेंट निकले हैं, और उनमें वो अनुशासन, उनको क्रीम स्टूडेंट बनाने की जो कला है जो गांधी शिक्षण संस्थान में, वो अनुशासन उनमें क्रिएट करना, प्रदत्त करना, ये गांधी शिक्षण संस्थान की खूबी रही। उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ जी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे मामू जी का नाम श्री ब्रजकिशोर कुमार है। ये नाम एक पहचान कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम ही काफ़ी है। खैर, इसमें मैं कितनी ही बात करूं आपसे वो बहुत कम होगी। मैं बच्चों के बीच आ रहा हूं, ये जो साइंस एग्जीबिशन आज लगाया हुआ बच्चों ने, उनसे थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। बेसिकली ये बताओ, तुम लोग तो गांधी शिक्षण संस्थान के सारे स्टूडेंट्स हो, ये आज आप लोगों ने क्या बनाया है, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन। पहले तो आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ दिव्यांशु कुमार फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। कितना रोल नंबर क्या है आपका? 2। अच्छा, ये बताएं आप कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसकी उपयोगिता क्या, स्पेशलिटीज़ क्या है? ये क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंट इलेक्ट्रिक बदल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया जाएगा और इससे बल्ब जलेगा और बाकी सब जो इलेक्ट्रिक काम होते हैं वो सब होगा। इसमें यूरेनियम और थोरियम, जो कि 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका डिस्टिंग्रेशन होता है। बहुत सारे देशों में ऐसा मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित है। अपने भारत, जो हमारा देश है इंडिया, उसमें 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। पहला जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था वो था महाराष्ट्र में, तारापुर
महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर स्टेशन। हम लोग यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन का मॉडल दर्शाए हैं। तो यहाँ ये कोल्ड वेपराइज मतलब क्या कहें इसको, वाटर वेपर यहाँ कोल्ड टावर है, मतलब कोल्ड टावर है जिससे यहाँ यूरेनियम और थोडियम जो उसका डिस्टिंग्रेशन होके जो बाकी वेस्ट मटेरियल है जैसे गैसेस निकलते हैं वहाँ ट्रांसमिशंस होता है एनर्जी का, और ये ट्रांसमिशंस का ही ऑब्जेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब मॉडल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें स्टोर होगा और उसके बाद कंटेनमेंट बिल्डिंग में जाएगा, आगे का प्रोसेस है कंडेंसेटर में जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये बल्ब है ये सब हमारा मॉडल दर्शाने का ये है कि न्यूक्लियर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब आप वैसे कर लीजिए कि जमशेदपुर में जो कि टाटा स्टील इंडस्ट्री है, ओसाका जो जापान में है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें वहाँ पर कारोबार इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मेनली एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ आसपास में कोई एनर्जी का स्रोत होता होगा, वहाँ पर हाइडल पावर स्टेशन है, यहाँ न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी बहुत जगह डेवलप होता है, तो उसी की एक मॉडल है ये। मतलब कहने का मतलब अगर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये क्वालिटी 8th क्लास का ये बच्चा है गांधी शिक्षण संस्थान, ये क्वालिटी डेवलप की है गांधी शिक्षण संस्थान ने। और जो बच्चा अभी आपके सामने बात कर रहा है यानी जो इंसान अभी आपसे बात कर रहा है उसमें भी ये क्या क्वालिटी डेवलप की है गांधी शिक्षण संस्थान ने कि मैं आपके सामने किसी भी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता हूँ, यहीं का स्टूडेंट हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि यहीं का स्टूडेंट हूँ। तो ये देखिए कि किस तरह एक बच्चे ने हमें डिफाइन कर दिया ये न्यूक्लियर पावर की का जो अभी दौर चल रहा है। और न्यूक्लियर के नाम से हमारे माइंड में ये आता है कि भाई न्यूक्लियर का मतलब बॉम्ब, और इस बच्चे ने हमें बता दिया अपने इस मॉडल के थ्रू कि न्यूक्लियर पावर मीन्स दैट ना कि बॉम्ब ना सिर्फ बॉम्ब, ये आपके एनर्जी का भी एक बेटर ऑप्शन है, बेहतरीन विकल्प है। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या बनाया हुआ, ये क्या बना हुआ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपक कुमार दीपक जी। दीपक कौन से स्टैंडर्ड में आप? 9th गांधी शिक्षण संस्थान। रोल नंबर क्या है आपका? 3। और ये क्या बनाया हुआ आपने, कौन सा मॉडल है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का थी है कि जितना भी पानी मतलब वर्षा होता है जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको हम सब अपने यूज में किस तरह से ला सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा हमें भी बताएं। जैसे वर्षा हुआ तो उसको हम कहीं पर पहले स्टोर करेंगे। जैसे छत हुआ तो वर्षा होता है तो छत पर उसको हम पूरा स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर छत पर वर्षा हुआ बादल में तो यहाँ पर पानी आया, उसके बाद फिर यहाँ से ना पाइप लगा रहेगा। जैसे बगल में ग्राउंड हुआ, खेत हुआ तो वहाँ पर पानी का यूज होता है, तो ये सब पानी वेस्ट ना हो तो इसीलिए इसको पाइप लगा के खेत में इसका पाइप पहुंचा दिया गया है। और ये एक ठो बोतल है जिस मतलब टैंक हुआ ये एक ठो जिसमें ना कि हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करेंगे तो जैसे कि एक सोसाइटी हुआ तो इसमें पानी का तो यूज़ बहुत सारा होगा, बहुत जगह पर होगा, पीने में और मतलब कोई भी चीज़ धोने वोने में रिसाइकल करके कुछ भी किया हाँ रिसाइकल करके इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इसी में पानी स्टोर किया रहेगा और फिर यही मतलब हुआ। और ये एक सोसाइटी टाइप का है। हाँ, ये पूरा सोसाइटी मतलब कहने का मतलब है कि आपके इस प्रोडक्ट से बेसिकली जो पानी की जो ज़रूरतें हैं चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो या कुछ भी, वो पूरी की जा सकती है। हाँ मतलब इसमें ये जो है ना एक एग्रीकल्चरल यूज है, मतलब कि एग्रीकल्चर से मतलब जुड़ा हुआ। जैसे बारिश हुआ उसमें पानी आया, वो पानी को हम यूज कर रहे हैं, सब तरह से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने रेन वाटर साइकिल बनाया है और इन्होंने पेरियोस्कोप बनाया है। और चलेंगे इधर क्लास 1 के छात्र हैं, इन्होंने घर बनाए हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर घर बनाए हैं इन लोगों ने, बहुत ही मेहनत लगा हुआ इन लोगों को। और इन लोगों में ये लोग भी क्लास 1 के ही स्टूडेंट हैं, इन दोनों ने भी घर ही बनाया है। और इधर आ जाए, इधर गर्ल्स के तरफ आ जाए तो इन्होंने चंद्रयान 3 को दर्शाया है। देखिए ये क्लास 6 के गर्ल्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास 7 की ओर बढ़ते हैं। ये सोलर इरिगेशन सिस्टम है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने इनका प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास 5 है। क्लास 5 की लड़की ने यहाँ वॉल्केनो बनाया है। वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ होगा, देखिए अभी आप यहाँ देख सकते हैं जी, लावा ऊपर आ रहा है। देखिए अब यही लावा मैग्मा बन जाएगा यहाँ पे। ये फिर ऊपर आके मोल्टेन है, अभी ये मोल्टेन स्टेट में वाटर प्रेशर यहाँ दिखाया जा रहा है। प्रेशर का बहुत ही बड़ा कमाल है। देखिए
कि वाटर जो है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना के लिए चाहता है। देखिए वाटर का मूवमेंट कभी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर रहता है, यही इन लोगों ने शो किया है। ये देखिए लाइफा है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट फाइडेलिटी। देखिए क्लास 7 के स्टूडेंट ने इतना दिखाया है। आगे बढ़ते हैं हम, क्लास 5 है। देखिए चंद्रयान 3 का मॉडल इन्होंने दिखाया है। देखिए अब देखिए लॉन्च भी हो रहा है, देखिए देखिए ऊपर जा रहा है, देखिए देखिए ऊपर जा रहा है। देखिए ये हाइडल पावर सिस्टम बनाया है। हाइडल पावर सिस्टम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में इन्होंने भी ट्रिगर किया है। देखिए किस तरह से ये बल्ब जलेगा। देखिए देखिए बल्ब जल गया है, देखिए आप ये मॉडल देख सकते हैं। फिर ये देखिए देखिए ये रेन डिटेक्टर है। देखिए ये बारिश को डिटेक्ट कर लेता है। देखिए यदि उस पर पानी गिरेगा तो आवाज़ आने लगेगा, आप सुन रहे होंगे आवाज़। और इन्होंने, ये लोग क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी चंद्रयान 3 बनाया है, इनका भी थोड़ा देख लीजिए। लॉन्च हो रहा है चंद्रयान 3। तो क्यों ना इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर से भी ऊपर बेहतरीन विकल्प के रूप में हम गांधी शिक्षण संस्थान को वरीयता दें। गांधी शिक्षण संस्थान की खासियत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें आपके साथ साझा हो चुकी है। और अगर आप भी गांधी शिक्षण संस्थान से संबंधित हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर उन गणमान्य लोगों तक पहुंच सके, हर उन अभिभावक गण तक पहुंच सके जो अपने बच्चों के भविष्य को लेके कहीं ना कहीं कुछ विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन के पूर्व से ही तैयार है गांधी शिक्षण संस्थान रतनपुर बेगूसराय।